इसका मेन मकसद है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो आपका क्या है गोल फ्यूचर प्लान? जी मेरा गोल यूपीएससी क्या है। 10th के बाद क्या करना है? मुझे एक फुटबॉलर बनना है। नहीं, आपका क्या है गोल फ्यूचर, मतलब क्या बनना चाह रहे हैं? बिहार पुलिस। बिहार हम लोगों की रक्षा करना चाहते हैं, जो छोटे कास्ट के होते हैं उनकी पुलिस जल्दी से मतलब चलो कि खुदा उस शख्स के हालात कभी नहीं बदलता, खुदा उस शख्स के हालात कभी नहीं बदलता, न हो ख्याल जिसे खुद हालात बदलने का। आपका क्या है फ्यूचर प्लानिंग, क्या बनना चाह रहे हैं? एडवोकेट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपोर्ट स्टडी सेंटर में और 22 दिसंबर को जैसा कि मालूम है कि राष्ट्रीय गणित दिवस है और ये हर साल मनाया जाता है। और इस संस्था ने इस साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का प्रयास किया और क्यों मनाए इस पे बात करेंगे। यहाँ के जो एक्सपोर्ट स्टडी सेंटर के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे। जैसा कि राष्ट्रीय गणित दिवस मना रहे हैं, क्या वजह है इसका? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहां आए। और आज का दिन हम लोगों के लिए दो तरीके से ख़ास है कि आज पूरे देश में नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं और दूसरी ओर आज कोचिंग का सेकेंड फाउंडेशन डे है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज गणित दिवस का ऑर्गेनाइज़ किया है। तो गणित दिवस किस लिए मनाया जाता है? आखिर क्या किनके ये जन्म दिवस पे मनाया जा रहा है? उनका क्या शख्सियत था, वो क्या थे आखिर? देखिए, सबसे पहले इसमें श्रीनिवास रामानुजन जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उनकी पैदाइश जो है 22 दिसंबर 1887 को ईरोड तमिलनाडु में वो पैदा हुए थे। और उन्हीं के जन्म दिवस को यादगार बनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनको गणित को जागरूकता फैलाने के लिए गणित दिवस को के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये एक्सपोर्ट स्टडी सेंटर आप कब से चला रहे हैं और किस किस विषय का, किन किन विषय का यहाँ पे पठन पाठन होता है? देखिए, इसकी शुरुआत मैंने किया था 22 दिसंबर। इससे पहले ये कोचिंग दूसरी जगह पे था, उसके बाद लास्ट 6 मंथ से यहाँ पे रनिंग है। और इसका मेन मकसद है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना और हमारा जो बच्चे को जो देना है वो हॉलिस्टिक अप्रोच देना है। इसलिए मैंने कोचिंग का जो टैगलाइन रखा है वो कि जहाँ मेहनत आपकी और बेस्ट गाइडेंस हमारी, क्योंकि जैसे बच्चा अगर मेहनत ना करे तो वहाँ वो पॉसिबल नहीं है हमें उसको सक्सेस दिला देना। ठीक है, तो सबसे पहले इसलिए मैंने रखा है कि जहाँ मेहनत आपकी और बेस्ट गाइडेंस हमारी। तो ये तो ठीक है, लेकिन एक और सवाल उठता है, आखिर आपके संस्था में बच्चे क्यों आए? आखिर आपके संस्था में, आपके संस्था से क्यों जुड़े? क्या दूसरे संस्था से अलग है आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? देखिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने हमारा जो संस्था जो है इंस्टीट्यूशन है कि हॉलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन और मिनिमम फीस, यही हमारी जो फीचर जो है यही है और जिसके बदौलत ही यहाँ स्टूडेंट आते हैं और वो एजुकेशन ग्रहण करते हैं। फिर हम बात करेंगे सर से, लेकिन उससे पहले हम इस संस्था से जो जुड़े बच्चे हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस संस्था में किस तरह से पढ़ाई जा रही है। आखिर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि आप कैमरा में देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, गर्ल्स है, बॉयज़ है, सारे बच्चे हैं पढ़ते हैं। लेकिन हम कुछ बच्चे से जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम? रवि कुमार। तो रवि, सबसे पहले आप यहाँ किन किन विषय की पढ़ाई करते हैं? यहाँ इंग्लिश और आर्ट्स की तैयारी करते हैं हम। तो आपका क्या है गोल फ्यूचर प्लान? जी मेरा गोल यूपीएससी है। यूपीएससी आखिर करना क्यों चाह रहे हैं? यूपीएससी में ऐसा क्या है जो आपको लगा कि नहीं, हमको यूपीएससी करना चाहिए? जी यूपीएससी से हम समाज की सेवा भी कर सकते हैं। और तो ये है कि यहाँ गांव लेवल पे इस लेवल की सोच है तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम सबको ताली एक देना चाहिए कि गांव में भी एक ऐसे ही बच्चे हैं जो यूपीएससी साइंस रखते हैं। कम बड़ी बात नहीं है जो कम संसाधन में भी लोग, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना था कि कभी भी सोच छोटा नहीं रखना चाहिए, बड़ा सोच, थिंकिंग हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, तभी इंसान कुछ आगे बेहतर कर सकता है। और भी बच्चे से बात करेंगे यहाँ पे। हाँ सचिन, क्योंकि जानते हैं पहले, सचिन क्या यहाँ पे किन किन विषय की पढ़ाई होती है? आप कौन कौन से विषय पढ़ते हैं यहाँ पे? इंग्लिश, आर्ट्स। तो क्यों, आपका क्या है प्लानिंग, फ्यूचर गोल क्या है, क्या बनने का मकसद क्या है? पढ़ने का मकसद आखिर पढ़ते हैं लोग क्यों?
ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये पढ़ते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सही बात है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हम लोग कुछ अलग सोच भी कर सकते हैं। और भी बच्चे हैं यहाँ पे। सबसे हाँ, आपका शुभ नाम? मिर्जा शहबाज बेग, शहबाज बेग, आप बताएंगे कौन सी क्लास में आप यहाँ पढ़ते हैं? क्लास 10। तो 10th में पढ़ते हैं। तो 10th के बाद आपने क्या सोचा है कि क्या 10th के बाद क्या करना है? मुझे एक फुटबॉलर बनना है, क्यों फुटबॉलर क्यों बनना है? क्योंकि आज हमारे देश भारत के लोग इतने कामयाब नहीं है कि वो अपना टीम तैयार कर पा रहे हैं, और वो दूसरे देश के मैच देखने जा रहे हैं और अपनी टीम तैयार नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना प्लेयर बनाऊँगा और फिर अपने देश को भी राष्ट्रीय मतलब कि। तो देख रहे हैं कि अलग अलग सोच, अलग अलग अच्छे सोच रखते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि फीफा पूरी दुनिया में खेला जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई खेल देखा जा रहा है वो फुटबॉल की खेल देखा जा रहा है। और क्योंकि भारत में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि लोग फुटबॉल को चाहत करे, देखे, और इतनी बड़ी साहस रखना कि मैं फुटबॉलर बनना चाह रहा हूँ, ये कम बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बड़ा गेम में जो नाम होता है वो और भी क्षेत्र में मेरे हिसाब से नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी आप लोगों को तालीम मारना चाहिए कि इतना अच्छा सोच रखा है। और भी बच्चे से बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सपर्ट स्टडी सेंटर के बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद बशारतुल्लाह है। तो बताएंगे कि आपका क्या है गोल, क्योंकि उनका फुटबॉलर है, उसका आईएएस है, तो आपका क्या है? बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा बिजनेसमैन। क्यों, आखिर क्यों बिजनेसमैन बनने का मकसद क्यों, आखिर क्यों? बिकॉज यहाँ जो है डॉक्टर बन रहे हैं लोग, इंजीनियर बन रहे हैं, यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं ना, बिजनेस की साइड किसी का केयर नहीं जा रहा है ना, तो मैं तो ये सोचता हूँ अलग करूँ सबसे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जिस राज्य में रहते हैं वहाँ तक ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं उनका मानसिकता होता है कि हम या तो आईएएस में जाए, या फिर इंजीनियर बने, या फिर डॉक्टर बने। उसके अलावा इन विषयों पर ध्यान नहीं रहता। तो ये भी बहुत अच्छी सोच है इसका कि एक अच्छा बिजनेसमैन बने, क्योंकि आज देखा जाए तो देश को बिजनेसमैन ही चला रहे हैं। अगर रियली में देखा जाए वास्तव में तो बिजनेसमैन ही देश को रूल कर रहे हैं। और भी यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं चाहूँगा सर से एक और पूछने के लिए, यहाँ पे आपके पास तमाम तरह के सोच विचार रखने वाले, एक आईएएस है, एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, एक फुटबॉलर बनना चाह रहे हैं। आखिर इन बच्चों को फिर कैसे गाइडेंस करते हैं आप, इन फील्ड वाले लड़के को आप किस तरह से बताते हैं? देखिए, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं इसको सारी चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले हर साल मैं लास्ट ईयर से, क्योंकि इस कोचिंग का 2 साल ही हुआ है, तो लास्ट ईयर मैंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसे आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर का जो पोस्टर है देख सकते हैं वहाँ पे करियर काउंसलिंग किए थे। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, जिसको एक्सपर्ट के ज़रिए उसको काउंसलिंग करवाया जाता है, ताकि आपको जिस एरिया में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में जाएं, अपने इंटरेस्ट को पहचानें। और यही मैं हर साल कराता हूँ, इस साल भी उम्मीद है वो भी कराया जाएगा। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मनीषा कुमारी। हाँ मनीषा कुमारी, आपका क्या है गोल, फ्यूचर मतलब क्या बनना चाह रहे हैं? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस जी। अगर बिहार पुलिस में जाने का मकसद क्यों, आखिर क्यों उसमें जा रहे हैं? क्या उसमें अच्छा समाज के लिए काम कर सकते हैं, या फिर अपने लिए कमाने के लिए जा रहे हैं? क्या समाज के लिए जा रहे हैं। तो ये भी कितना अच्छी बात है कि एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लड़की आती है उनका भी सोच है कि हम पुलिस में जाए और अपनी देश की सेवा करें। तो ये अच्छा सोच है, इस तरह का सोच है। और भी यहाँ पे लड़की है। हाँ, आपका शुभ नाम? अनामिका कुमारी। क्या बताना चाहेंगे कि आपका क्या है फ्यूचर गोल? यूपीएससी से आईपीएस बनना चाहते हैं। क्यों, आखिर क्यों यूपीएससी आईएएस बनना चाह रहे हैं? मतलब तो जैसे यूपीएससी का बहुत बड़ा दायरा है, क्योंकि वो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। उसमें बहुत मतलब काम करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होता है, छूट होता है। तो उसमें आप क्या उसमें कर सकते हैं? हम लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। जो छोटे कास्ट के होते हैं उनकी पुलिस जल्दी से मतलब उनका कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम सभी की मदद करना चाहते हैं। ये भी अच्छा है कि मदद करना चाह रहे हैं। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि पे इस तरह से देखा जाता है भेदभाव, उसको भेदभाव को कम करने के लिए ये काम करेंगे। और भी यहाँ पे है, शुभ नाम क्या है तुम्हारा? राधा कुमारी। राधा कुमारी, क्या आपका क्या है फ्यूचर प्लानिंग, क्या बनना चाह रहे हैं? एडवोकेट। क्यों, एडवोकेट में क्या है ऐसा? क्योंकि बहुत लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है, इसलिए सबको इंसाफ देने के मकसद से। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को, गांव की लड़कियों को ऐसा सामना करना पड़ता है, क्योंकि गार्जियन ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं।
तो ये भी सब है दुश्वारी, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं प्लानिंग क्या बनने का है, डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर क्यों, आखिर डॉक्टर बनने का मेन मकसद? क्योंकि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना मेरा सपना है। तो ये डॉक्टर बनेंगे। और भी कोई बच्ची जो बोलना चाहे कुछ? तो इस तरह के यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपर्ट स्टडी सेंटर में इस तरह के हर अलग अलग मतलब इच्छुक बच्चे हैं, अलग अलग चीज़ बनने के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और फिर सर से बात करना चाहेंगे। मैथमेटिक्स को जानते हैं, आओ हम मैथमेटिक्स को जानते हैं और इसे अपना फेवरेट बनाते हैं, क्योंकि चांद से लेकर तारों तक, सूरज से लेकर ब्रह्मांड तक, नदियों से लेकर सागर तक, पहाड़ों से लेकर पठार तक, हर जगह को रची है। ब्रह्मांड की हर वस्तु में वही तो बसी है। आज मुझे आपके चेहरे पर एक झलक दिख रही है, आपके माथे पर एक ललक दिख रही है, और लोगों को आपके अंदर कुछ दिखे या ना दिखे, और लोगों को आपके अंदर कुछ दिखे या ना दिखे, मुझे आपके अंदर गुलाब से भी अच्छे महक दिख रही है।